हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि CSS को HTML के साथ किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। CSS को HTML के साथ इस्तेमाल करने के तीन मेन तरीके हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। सबसे पहले हम इनलाइन CSS को देख लेते हैं। इनलाइन CSS वो CSS होती है जो कि HTML एलिमेंट के अंदर ही लिखी जाती है। HTML एलिमेंट्स में हमें स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट मिलता है जिसके अंदर हम अपनी जरूरत के मुताबिक CSS लिख सकते हैं। लेकिन इनलाइन CSS का एक ड्रॉबैक ये है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फाइल में 1000 लाइन का कोड है और आपको किसी एलिमेंट का स्टाइल चेंज करना है, तो आप उस 1000 लाइन में उस एलिमेंट को कहाँ ढूंढेंगे। इसी के लिए हम यूज करते हैं इंटरनल CSS का। इंटरनल CSS को लिखने के लिए हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज करते हैं और उसके अंदर हम एक सिलेक्टर लेते हैं। जैसा कि सिलेक्टर हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था कि वो HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम वहाँ सिलेक्टर्स के जरिए HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक CSS लिख लेते हैं। और इसका भी एक ड्रॉबैक ये है, फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा HTML की फाइल्स हैं, तो आप उनका स्टाइल अलग अलग फाइल्स में जाके लिख रहे हैं, तो इसी के लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS बेसिकली CSS की फाइल होती है जिसको हम हेड टैग के अंदर लिंक टैग का इस्तेमाल करके अपनी HTML फाइल के साथ अटैच करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इसकी एग्जांपल देखते हैं। जी तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और जल्दी से हम अपना वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे नया फोल्डर बना लेते हैं, लेक्चर 6। और यहाँ पे जल्दी से इसको VS कोड में मैं ओपन कर लेता हूँ। Here we go। और यहाँ पे हम नई फाइल बना लेते हैं, index.html। इंटर किया और यहाँ पे जल्दी से स्टार्टर कोड लोड कर लेता हूँ मैं। चल जा भाई साहब, क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, लोडिंग हो रही थी, सॉरी। यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगा और ये हमारा स्टार्टर कोड लोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं इनलाइन CSS के बारे में। उससे पहले मैं इसको गो लाइव से ऑन करना चाहूँगा अपना सर्वर, और फाइल देख लेते हैं काम कर रही है कि नहीं। H1 हाय देयर, उप्स सॉरी माय मिस्टेक। जी, तो हमारी फाइल अच्छे से रन हो गई है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं इनलाइन CSS के बारे में। इनलाइन CSS का मैंने आपको बताया था, हमें HTML टैग्स के अंदर एक एट्रीब्यूट मिलता है स्टाइल नाम से, तो उसके अंदर हम अपनी CSS लिख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टाइल टैग लिख लेंगे। अब मैंने यहाँ स्टाइल लिख के एंटर किया तो उसने ऑटोमेटिकली आगे इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास उसने लिख दिए। तो यहाँ पे अब मैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, हम प्रॉपर्टीज़ की डिटेल में नहीं जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पे अब सबसे पहले मैं आपको बेसिक सी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर। कलर के बाद हमने ये प्रॉपर्टी का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद ये कॉलन आता है और उसके बाद हमने जो भी उसकी वैल्यू होती है वो हमने लिखनी होती है, और उसके बाद सेमी कॉलन आता है, और इस सेमी कॉलन के बाद हम और भी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जल्दी से इसका कोई भी कलर लिख लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन लिख देते हैं, इंटर किया। अब ये देखिएगा हमारा टेक्स्ट ग्रीन हो चुका है। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे स्मॉलर करके देखते हैं, वो देखिएगा हमारा उसने टेक्स्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दिया। तो अब आगे मूव करते हैं। इनलाइन CSS का एक बेसिकली ड्रॉबैक ही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक और H1 टैग लिखा। अब यहाँ पे एक मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। अब आप चाहते हैं कि आपको एक से ज़्यादा कोई भी टैग्स चाहिए, वो आप जल्दी किस तरह VS कोड में कर सकते हैं। आप H1 लिखेंगे और आगे मल्टीप्लाई का वो सिंबल लगाएंगे, और आगे जितने भी आप नंबर लिखेंगे ना, उतनी बारी वो टैग्स को प्रिंट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे 4 टैग्स चाहिए और मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा और ये उसने मुझे 4 HTML के टैग्स दे दिए। अब यहाँ पे हम डिफरेंट कोई भी लिख लेते हैं, टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसा कि हेलो, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्विक, रैंडम सा कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला भी टेक्स्ट ग्रीन चाहिए, ये वाला भी टेक्स्ट ग्रीन चाहिए और ये वाला भी टेक्स्ट ग्रीन चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इन सब में स्टाइल टैग ऐड करूँगा और वहाँ पर लिख दूँगा कलर ग्रीन, और फिर यही काम मैं इधर भी करूँगा। तो इस तरह तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनल CSS का, उसको वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम ग्रीन लिख देते हैं, उप्स सॉरी माय मिस्टेक, कलर ग्रीन लिखना है, कलर, और यहाँ पे हमने ग्रीन लिख दिया। इन दोनों को रिमूव कर देते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है।
तो यहाँ पे अब ये देखिएगा, अब अगर एक सेम काम मुझे एक से ज़्यादा टैग्स में करना पड़ रहा है तो मैं क्या करूँगा, उनमें स्टाइल टैग ऐड करूँगा, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐड करूँगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हेड टैग के अंदर यहाँ पे एक टैग आता है स्टाइल टैग। ये HTML का टैग है, ये हमें प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उस सिलेक्टर को लिखेंगे जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था। सिलेक्टर क्या होता है, जो कि HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, हमें यहाँ पे एलिमेंट चाहिए H1। अब मैं यहाँ पे H1 लिख लूँगा और करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे हमने लिख देना है कलर ब्लू। और अब मैं यहाँ से इस स्टाइल को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं Ctrl+S प्रेस किया। अब ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने जस्ट 1-2 लाइन का कोड लिखा है और यहाँ पे उसने सारे के सारे हेडिंग्स का कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ यहाँ पे लॉरम लिखूँगा, लॉरम 23, और सेम काम मैं नीचे कर लेता हूँ। इसको बेसिकली मैं यहाँ से ऐसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो जितने भी मेरे पेज के अंदर पैराग्राफ टैग्स हैं, मुझे उनका कलर रेड करना है या फिर ब्लू, कोई भी कलर करना है, चेंज करना है। उनके लिए मैं क्या करूँगा, मैं P लिखूँगा सिलेक्टर्स और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम कलर, ओह वाओ, उसने मुझे सजेशन दे दिया कलर रेड। अब मैंने ये सेव किया तो उसने जितने भी पैराग्राफ थे, एक ही लाइन का कोड लिखने से सारे पैराग्राफ का कलर चेंज कर दिया। अब यही काम अगर मैं इनलाइन CSS से करता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो अब यहाँ पे स्टाइल टैग का भी एक ड्रॉबैक है, एक नुकसान है। वो नुकसान क्या है, वो नुकसान ये है कि आपने सेम प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट HTML की फाइल्स के अंदर यूज़ करनी है। तो आप क्या करेंगे, ये स्टाइल टैग हर फाइल के अंदर लगाएंगे और हर फाइल के अंदर जाके आपको कोड लिखना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम CSS की एक अलग फाइल बना लेते हैं और यही ज़्यादातर डेवलपर्स यूज़ करते हैं और ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला तरीका है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कोड को हमने क्लीन रखना होता है। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि कोड बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता है। यहाँ पे अब हम एक फ़ाइल बना लेते हैं स्टाइल। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टाइल ही रखना है। यहाँ पर मैंने स्टाइल रखा, style.css इसकी एक्सटेंशन है। यहाँ पे मैंने इंटर प्रेस करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस फाइल को मैं अपनी HTML फाइल के अंदर लिंक कर लूँगा। यहाँ पे एक लिंक टैग आता है, लिंक। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये REL इस एट्रीब्यूट का मतलब है, इसका रिलेशन क्या है। तो रिलेशन यहाँ पे स्टाइल शीट है और यहाँ पे href, ये सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है इस टैग का, क्योंकि ये बताता है कि हमने कौन सी फाइल को यूज़ करना है। यहाँ पे हम उस फाइल का पाथ देते हैं। अभी सेम फोल्डर के अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, style.css, और यहाँ पे मैंने सेव किया और यहाँ पे जाके मैंने H1 सेलेक्टर यूज़ करके और कलर को क्या किया, एक्वा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ टैग को मैंने कर दिया जी रेड, कलर रेड। अब ये देखिएगा, हमने कोड की श्योर फाइल में लिखा, उसको हमने लिंक कर दिया अपनी HTML फाइल के अंदर और ये हमारा कोड काम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा ये href के बारे में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमने इस फोल्डर का नाम लिख देते हैं स्टाइलिंग, और हमारी फ़ाइल इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। यहाँ पे हम इसको मूव कर देते हैं। अब हमारी फ़ाइल इसके अंदर है। अब मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो ये देखिएगा हमारी जो भी CSS थी वो हमारी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि इस पाथ के ऊपर उसको कोई भी फाइल नहीं मिली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस फोल्डर का नाम लिखेंगे स्टाइलिंग और स्लैश मतलब इस फोल्डर के अंदर चले जाओ। ये जो कंट्रोल है हमारा इस फोल्डर के अंदर चला गया और यहाँ पे हमने उस फाइल का नाम लिख दिया। और अब मैं यहाँ पे Ctrl+S प्रेस करूँगा और सेव करूँगा और ये देखिएगा हमारी फाइल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी जो HTML की फ़ाइल है ये प्रायोरिटी किसको देती है, इनलाइन CSS को प्रायोरिटी देती है या फिर इंटरनल को प्रायोरिटी देती है और या फिर एक्सटर्नल फाइल को। यहाँ पे इनलाइन CSS को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे H1 का कलर एक्वा किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक स्टाइलिंग में जाके स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड पे, तो वो रेड वाला इसके ऊपर अप्लाई करेगा। अब ये देखिए उसने रेड वाला अप्लाई कर दिया। मतलब ये कि सबसे पहले इनलाइन CSS आती है, उसके बाद स्टाइल टैग आता है और उसके बाद आती है एक्सटर्नल फाइल। यहाँ पे अगर मैं स्टाइल टैग में जाके यहाँ पे मैं H1 का कलर कर दूँ कलर, ये देखिएगा अभी भी हमारी जो इनलाइन CSS हमने लिखी है वो सबसे ऊपर आ रही है। और उसके बाद हमने H1 का कलर तो यहाँ पे हमने एक्वा किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे येलो शो हो रहा है क्योंकि जो हमारा ब्राउजर है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है इनलाइन CSS को, उसके बाद प्रायोरिटी देता है स्टाइल टैग को और फिर एक्सटर्नल फाइल को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।